जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश शाह जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए अभिरुचि का पहला पार्ट भेजा था बना करके वीडियो। आज हमारा अभिरुचि का दूसरा पार्ट है और आप लोगों को पता है कि अभिरुचि से 4-5 क्वेश्चन आने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो आइए दोस्तों, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभिरुचि के बहुत लंबी होते हैं। हाँ, और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि अभिरुचि का जो प्रश्न होता है वो पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, समझने की चीज़ होती है। अगर आप अपने दिमाग को स्थिर करके क्वेश्चन पैटर्न पर या क्वेश्चन का अर्थ निकालेंगे तो अभिरुचि गलत नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको समय बचाना है, क्योंकि अभिरुचि के जो प्रश्न होते हैं बहुत लंबी होते हैं और आपको समय भी बचाना है। चलिए बच्चों, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पैटर्न की तरफ आते हैं और शुरू करते हैं अभिरुचि का हमारा दूसरा सेट। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आता है, कहता है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं तो आपको शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को प्रेषित करना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए या सहभागिता के लिए लिंग अधिकारी समुदाय स्वयंसेवकों के प्रति प्रतिनियुक्त करना चाहिए। तो बच्चों, हमारा आंसर जा रहा सेकंड, यानी अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। तो दूसरा आंसर होगा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात एक महिला ने आपकी अपनी नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। कहता है नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये और तीसरा दे रहा, कॉलर आईडी ड्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। तो थोड़ा हमको 2 और 3 में देखना है। 2 और 3 का आंसर जा सकता है, तो 2 से ज़्यादा आंसर 3 जा रहा है, तो तीसरा हमारा आंसर सही जा रहा है बच्चों। तो तीसरा आंसर सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। तो आप क्या करेंगे? बस आपको अभिरुचि में अपने को अधिकारी मानकर सोचना है कि आप करेंगे क्या। तो क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन दे रहा है, ऑप्शनल की मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। बी कहता प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो दूसरा आंसर जा रहा है बच्चों, प्रक्रिया, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्रीगण हो, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमारा सेकंड आंसर सही जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं बच्चों कि ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले
अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। फिर से थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको पहला आपका क्या रहा, प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। सार्वजनिक सत्कर्ता के लिए आधिकारिक चैनलों पर प्रतिबंध सत्यास्थापित स्निपेट्स साझा करनी चाहिए। तो तीसरा आंसर सही जा रहा है बच्चों आपका, इसमें तीसरा सही जा रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, तीसरा आंसर आपका सही जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, तो पहला ऑप्शन बच्चों दे रहा है कि क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हैकर्स को, सेकंड कह रहा है लाइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, हैकर को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। चौथा कह रहा है सभी अनाधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा भाई, तो बी आंसर जा रहा है बच्चों, लाइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को करना चाहिए। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको कहता है संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारण गिरफ्तारी करनी चाहिए। खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध अध्यादेश लागू करना चाहिए। अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए सांप्रदायिक मामले जो होते हैं वो धर्म से जुड़े होते हैं, तो धर्म से जुड़े होते हैं तो हमें ध्यान किस में देना, धार्मिक विश्वास ऐसे पर वार्ता करनी चाहिए। जो उनके गुरु लोग हैं या जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बुला करके उनसे बैठ करके हमें वार्तालाप करनी चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आता है, आप एक पुलिस अधिकारी, कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक शैली की योजना का पता चलता है, तो आप क्या करेंगे भाई? कहता विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर सेकंड जाएगा, सेकंड ऑप्शन जा रहा है आदेश प्रतिबंधों को समझने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बच्चों आप? कहता कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कर्मियों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा आंसर पहला जा रहा है, ये आंसर, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक समिति का गठन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं,
एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके ज़िले में से अल्पसंख्यक, धार्मिक, पिछड़ा, घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके ज़िले से अल्पसंख्यक, धार्मिक, घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं तो आपके कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। बी कहता है अभियाजना फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला क्राइम गश्त लागू करना चाहिए या सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए। अब देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया, जैसे कि अगर धार्मिक या सांप्रदायिक मामले आते हैं तो जो धार्मिक नेता हैं उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या जा रहा है, चौथा सही जा रहा। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा आभार सौंपना चाहिए। रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच के विशेषज्ञों क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आंसर हमारा क्या जा रहा, सेकंड आंसर। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए, यही आंसर जा रहा है। तो चलिए बच्चों हमारा 10 क्वेश्चन का आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आगे फिर हम इसी तरह से लेकर के आप लोगों के पास आते रहेंगे 10-10 क्वेश्चन का सेट, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए हम नहीं ला सकते क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने लंबे हैं कि पढ़ने में बहुत टाइम लग जा रहा। तो चलिए दोस्तों फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।